बांग्लादेश में भारत मुखालिफ मुजाहरे अरूज पर तालिब इल्म रहनुमा के कत्ल के बाद हंगामे फूट पड़े। इस तालिब इल्म रहनुमा के कत्ल में भारत का हाथ मुलव्विस निकला। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, भारत ने दोबारा एक बार फिर बांग्लादेश में दरअंदाजी शुरू कर दी है। तालिब इल्म रहनुमा का कत्ल हो गया, वहाँ पर मुजाहरे फूट पड़े। क्या हो रहा है, आगे क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शरीफ उस्मान हादी जो हैं, बिन हादी जो हैं, वो वाकई में एक तालिब इल्म रहनुमा थे। और इनकी खासियत ये थी कि ये उन इस्तेमारी कुव्वतों को या उन डिक्टेटरशिप फ़ैसलों को जो है ललकारते थे जो कि भारत नवाज गवर्नमेंट यहाँ पे करती थी, यानी हसीना वाजिद गवर्नमेंट जो थी वो करते थे। और वह उसके लिए ये एक सिंबल के तौर पर उनको समझा जाता था। अब बहुत सारे जलसों में इन्हें बुलाया जाता था और उस दिन भी जिस दिन जिस दिन इन पर फायरिंग की गई उस दिन भी ये एक जलसे के लिए ही जा रहे थे। और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा नुकसान है। बांग्लादेश में एक उभरता हुआ लीडर जो है उसको कत्ल कर दिया गया। गो जब फायरिंग की गई तो ये ज़ख्मी थे, फिर इनको बैरून मुल्क भी भिजवाया गया। लेकिन अब से कुछ देर पहले उनके वो जिस तरह से आपने कहा कि उनके इंतकाल की खबर आ गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और भारत फाशिज्म जो है आपको नज़र आएगा और उसी पर मुजाहरे हैं। इस वक्त भारत नवाज दो अखबारात के दफातर जो हैं मुकम्मल तौर पर जला दिए गए हैं। हसीना वाजिद, शेख हसीना वाजिद जो कि भारत नवाज हुकूमत की सरबराह थी, उनके घर को भी जला दिया गया है। यानी शेख मुजीब का जो पुराना भाई घर था उसको भी जला दिया गया है। हंगामे, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ बोला कि वहाँ पर फूट पड़े हैं। और एक बात ही कही जा रही है कि भारत जो है बांग्लादेश के अंदर मुदाखलत बंद करे, फाशिस्टों की और जो इस तरह के तशद्दुद पसंदाना ज़हनीत के लोग हैं उनको ख़त्म करें। अभी मैंने आपको एक और बात भी बतानी है कि दक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट है कि भारत ने अपना सफारत खाना बांग्लादेश में बंद कर दिया है। उसका वीज़ा सेक्शन मुकम्मल तौर पर बंद है। उसको चारों तरफ से जो है फोर्सेस ने घेरे में लिया हुआ है, क्योंकि मुजाहिरीन जो हैं उनका मुतालबा ये है कि यहाँ से तमाम लोगों को निकाला जाए। तो अब ये एक या दो रोज़ में मेरा ख्याल है कि एक खुसूसी प्रवास के ज़रिए यहाँ से स्टाफ भी चला जाएगा। यानी भारत जो है पाकिस्तान पर हमला होता है मई में, और उसके बाद से उसको जब पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब मिला तो उसका जवाब उसने बांग्लादेश से हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वहाँ से भी उनको जो है रसवाई का सामना करना पड़ा है। और गो अब वो नहत्ते लोगों को जो है मारने पर जो है वो जिस तरह प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है पाकिस्तान में, उस तरह वो बांग्लादेश में भी चुन चुन के लीडर्स को कत्ल करने का सिलसिला उसने शुरू कर दिया है। लेकिन वो उधर भी उसको जलालत का सामना ही करना पड़ा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो रिपोर्ट्स हैं जो ज़राए बता रहे हैं कि फैसल करीम जो कि कातिल है इस पूरे मामले के अंदर, जिसने एक मोटरसाइकिल के ऊपर, जब ये मोटरसाइकिल रक्षा के ऊपर जा रहे थे, बैटरी ऑपरेटेड रक्षे जो इस तरह से इलेक्ट्रिक रक्षे होते हैं, उस पर जा रहे थे, जब इन पर एक मोटर बाइक के ज़रिए जो है आने वाले दो सवारों ने फायरिंग की थी और उस फायरिंग के नतीजे में ये ज़ख्मी हुए थे। फैसल करीम के मतलब जो कि रिपोर्ट ये है कि जो कि सेंट्रल कमेटी एक छतर लीग होती है, वहाँ पे एक जमात है जो कि भारत नवाज है। हाँ जी, बिल्कुल। इसका अपना अखबार भी है, इसका अपना मीडिया हाउस भी है, और जो दो अखबार चलाए गए उनमें से एक इनका है, छतर लीग वालों का। ये छतार या छतर लीग जो है इसके सेंट्रल कमेटी का रुकन है फैसल करीम। भारत नवाज है और भारत के हक़ में ही ये सियासत भी करता रहा है और भारत के हक़ में तकरीरें और भारत के हक़ में ही काम करता रहा है। अमर भाई, ये खबर और भी आ रही है कि हमले के बाद ये भारत फरार भी हो रहा है। ये बात ये ज़राए ये कह रहे हैं कि ये पहले से प्लान था कि इसको जैसे ही ये इसको कत्ल करेंगे उस्मान को, तो उसके बाद ये फौरी तौर पर भाग जाएंगे। लेकिन जो मोटरसाइकिल जिसकी मोटरसाइकिल है अब्दुल हन्नान, वो गिरफ़्तार हो गया है, जिसकी मोटरसाइकिल इस सारे मामले के अंदर इस्तेमाल हुई है। और इस वक्त मुजाहरे में शिद्दत आई हुई है। बहुत सारे जो सियासी रहनुमा हैं वो पहले तो अफसोस कर रहे हैं, दूसरा वो भारत की फाशिज़म जो है उस पर बात कर रहे हैं। खुद जो वहाँ के इस वक्त जो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेटर हैं मोहम्मद यूनुस, उनका भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने उस्मान की मौत पर ना सिर्फ अफसोस का इजहार किया है, बल्कि उन्होंने कहा कि वो इस फाशिज़म और फाशिस्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है अवाम को जद्दोजहद को जारी रखने का कहेंगे। आमिर भाई, अब शेख हसीना वाजिद के वहाँ से फ़रार होने के बाद जो चंद एक भारत नवाज लोग
बांग्लादेश में बचे थे, मुझे लगता है इस वाक़े के बाद अब उनका भी सफाया हो जाएगा। देखिए सफाया तो होना ही है। देखिए एक मसनूई तरीके से एक नफ़रत पैदा की गई, हमारा मशरक़ी हाथ जो था उसको काटने की कोशिश की गई। और वो आपको याद होगा भारत की तरफ से वो बयान कि हमने जो है दो कौमी नज़रिया जो है वो बहरा बंगाल में जो है। लेकिन आमिर भाई, दो कौमी नज़रिया डूब नहीं सकता, ये दो कौमी नज़रिया फिर सामने आ गया ना। वो आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स था, यानी आर्टिफिशियल एक इस तरह से कि एक ऐसी साजिश घड़ी गई जिसमें जो है हमारे वो भाई जो कि हमारे मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा थे वो आ गए। लेकिन अब उन्होंने अपने आप को सुधारने का फैसला किया। ये भारत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखें ये वाले बॉर्डर जो है, भारत को पता है कि इस तरफ अब वो लोग मौजूद हैं जो उसकी एक नहीं सुनेंगे, तो उसने बांग्लादेश की तरफ बढ़ने की। जब आपके जहन में ही तुसी पसंदाना जो है अनासर काम कर रहे हों तो फिर आप दुनिया में कहीं अमन नहीं रहने देते। आप कभी अफ़गानिस्तान में घुसते हैं, कभी आप बांग्लादेश में घुसते हैं, कभी आप कुछ करते हैं। अब आपको बांग्लादेश से, मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश के लोगों ने भारत का वो मकरूह चेहरा जो है वो सामने आश्कार कर दिया है कि किस तरह ये मासूम और नहत्ते लोगों के जो है कत्ल में मुलव्वस रहते हैं। ये पहला कत्ल तो है नहीं। आप कनाडा की उठा के देखें ना, कनाडा में भी भारतीय एजेंसीज ने क्या काम किया था। और इसी को लेकर जो बांग्लादेश में अब तहरीक चल रही है, यहाँ पे आपने बिल्कुल एक सही जुमला मेरे जो था आपने दिया कि बांग्लादेश में तमाम भारत नवाज अनासर को, इस तरह से ये 2 अखबार जलाए गए हैं, जिस तरह से वहाँ की एम्बेसी के बाहर इस वक्त बहुत शोर होगा है, जिस तरह से वहाँ पे तमाम हसीना वाजिद का घर जलाया गया है। जो जो भारत नवाजी करेगा वो वहाँ मारा जाएगा या निकाला जाएगा। अब उनके लिए तो एक ही जगह बची है बाकी, और वो भारत है। जिस तरह से मैं कहता होता कि फ़ानियों के लिए एक ही जगह बची है, वो भारत है, कि वो वहाँ चले जाएं ताकि भारत के अलावा उनको कोई मुंह लगाने को। आपकी इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूँगा कि देखिए, खित्ते का दहशतगर्द अफ़गानिस्तान और उनका सरगना भारत। और भारत जो है मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी करता रहा है। मुझे बताएं, फितनल हिंदुस्तान के लोग क्या बलोचिस्तान में काम नहीं करते रहे? क्या फितनल हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज मिलकर पाकिस्तान के अंदर बदअमनी और पाकिस्तान के अंदर खुदकुश हमलों में मुलव्वस नहीं रहे? तो यही वो फितना है जो अब बांग्लादेश में सर उठा रहा था। लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ बंगाली अवाम को, वो जान की कुर्बानी दे रहे हैं। उस्मान जैसे लोगों की कुर्बानी दी जा रही है, लेकिन वो भारत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। और ये आज़ादी, हकीकी आज़ादी जो है बंगालियों को अब मिलने जा रही है, जहाँ पर भारतीय तसल्लुत को जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। अगली बारी नेपाल की है। याद रखिएगा, मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि नेपाल में भारत के ख़िलाफ़ बड़ा जो है कदम उठाया जाना है। और नेपाल ने अभी से अपने बॉर्डर्स को बंद कर रखा है। और वहाँ पर जो फिल्मों की नुमाइश शुरू कर दी है उन्होंने, वहाँ जो फिल्मों की नुमाइश होती थी वो भी बंद कर दी गई है। यानी भारत की एंट्री नेपाल की तरफ भी बंद है, और भारत की एंट्री बंगाल की तरफ भी बंद है, और भारत की एंट्री पाकिस्तान की तरफ बंद है। कुछ दिन पहले आपने एक वीलॉग किया था उनकी करेंसी के हवाले से। जी जी बिल्कुल, हाँ, भी एक बड़ा अहम हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल एक जो है अपना एक इलाका जो है उन्होंने कहा था ये भारत इस पर काबज़ है, ये हम वापस लेंगे। तो मैंने इसीलिए कहा कि आपको कुछ अरसे के बाद आपको नेपाल में भी ये सूरत नज़र आएगी। देखें दुनिया कौन सी सदी में जा रही है भाई। आप 21वीं सदी में मौजूद हैं, और इस दौर में रहकर क्या आप इन छोटी छोटी साजिशों से, जब कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, तेज़ी से लोगों के पास मालूमात के ज़राए मौजूद हैं, ये 1970 वाला मामला नहीं है कि यहाँ से पैगाम रसानी जाए भी तो भारत के रास्ते जाए। ये वो वक्त नहीं है कि यहाँ से अगर कोई बहरी जहाज़ चलेगा तो वो 20 दिन के बाद पहुँचेगा। यहाँ आज हम व्लॉग कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है अगले ही लम्हे ये बांग्लादेश में, भारत में, अमेरिका में देखा सुना जा सकता है। तो ये कम्युनिकेशन इतनी फास्ट है कि अब भारत जैसे मुल्कों जो कि तोसी पसंदाना ज़हनियत रखते हैं, उनके लिए इस दुनिया में, इस पुरअमन दुनिया के अंदर कोई जगह बाकी नहीं। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बांग्लादेश की सूरत हाल के बारे में आगाह किया और दो कौमी नज़रिया के बारे में भी बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।